लेकिन इन जंगलों पे अधिकार दिलाने की जो लड़ाई हमारे जनप्रतिनिधियों को लड़ना चाहिए, कहीं पे भी नहीं लड़ी जा रही। आजादी से पहले जो जमीनें आज हमारे क्षेत्र में हम जो बात करते हैं, निस्तार की जमीन, चरनोई की जमीन, राजस्व की जो जितनी जमीनें दिखती ये इन इलाकों में, ये सारी की सारी जमीनें, इनकी पहला अधिकार अगर होना चाहिए तो ग्राम सभाओं का, गांव का होना चाहिए। लेकिन आज पूरा राजस्व विभाग कुंडली मार के बैठा हुआ है, उधर फॉरेस्ट विभाग कुंडली मार के बैठा हुआ है। इसका निराकरण कैसे होगा? इसके निराकरण तभी होगा जब हमको इन जंगलों पे अधिकार मिलेगा 100%। आज आप लोगों को मैं बता दूं जानकारी के लिए, अभी जंगल क्षेत्र में अगर मछली पकड़ने के लिए आदिवासी जाता है तो उसके ऊपर वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 350 से ज्यादा ऐसे केस है। 500 ग्राम मछली पकड़ने के नाम पे सरकार ने केस दर्ज किए, मधुमक्खी का शहद निकालने के नाम पे सरकार ने केस दर्ज किए हुए, इलीगल एंट्री के नाम पे सरकार ने केस दर्ज किए हैं। एक तरफ शिवराज मामा कहते हैं कि जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का पहला अधिकार है, और दूसरी तरफ हमारे आदिवासी भाई अगर जंगल में एंट्री भी मार जाए तो उनके ऊपर केस दर्ज किया जा रहा है। तो बात हमारे अधिकार हासिल करने की, और आज के जमाने में आपको कोई अधिकार देने वाला नहीं है, आपको अधिकार मिलने वाला भी नहीं है। जब तक आप छीनोगे नहीं तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा, चाहे सदन के भीतर हो चाहे सदन के बाहर हो। और ये आप युवाओं को समझना होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर जी में बार बार इस बात को दोहराता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही है कि सत्ता की चाबी अगर तुम्हारे हाथ में है तो हर समस्या का समाधान आप कर सकते हो। इसको क्यों भूल जाते हैं लोग? जिन्होंने संविधान लिखा, इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया, उनकी बातों को हम क्यों नहीं समझ रहे? जो नहीं समझ रहे हैं, आज भी नक्सलवादी के नाम पर मरने वाले लोग कौन है? इस मुर्गा लड़ाई में मारने वाला भी आदिवासी और मरने वाला भी आदिवासी। इस पे चिंतन करिए, मंथन करिए। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों 10 जवान मारे गए सेना के, इसमें सारे मरने वाले आदिवासी, और नक्सलाइट के नाम पे जो काम कर रहे लगभग सारे आदिवासी। और बात मुर्गा लड़ाई की, लड़वा कौन रहा है? अभी मुझे पता चला कि बुरहानपुर में हमारे आदिवासी जंगलों में जो रह रहे हैं, सरकार एक तरफ तो 2020 तक के जिनके घर बने हुए जिस जमीन पर उनको पट्टे देने की बात कर रही शिवराज सिंह चौहान सरकार, और एक तरफ 2006 तक जो कानून बन गया वो फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसमें कहा गया कि दिसंबर 2005 से पहले जो भी आदिवासी जंगलों में 3 पीढ़ी से रह रहे हैं उनको पट्टा दिया जाएगा, उनको कम्युनिटी राइट दिया जाएगा। और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान मामा हमारे आदिवासी भाइयों को इलीगल इंक्रोचमेंटकारी घोषित करके उनको जंगलों से जबरन भगा रहा। क्या इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जहां हमारे आदिवासी भाइयों के साथ गलत होगा, शोषण होगा, अत्याचार होगा, बर्बरता होगी, आपको आवाज उठाना पड़ेगी, आपको लड़ना होगा। मैं हमारे सभी जय साथियों को तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि कल हमारी बड़ी ऐतिहासिक बैठक हुई, और ऐतिहासिक बैठक में वैचारिक रूप से कितने भी